दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज मिलता है, जो कि ईटीएफ से रिलेटेड ही न्यूज यहाँ पे डालते हैं, जिससे आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने और ट्रेड करने में काफी फायदा होता होगा। और जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम डाल देते हैं। साथ ही साथ जब कोई वीडियो नहीं बना सकते तो कोई स्ट्रेटजी वगैरह होता है या फिर आपका सवाल होता है तो वो तमाम सवाल का जवाब हम यहाँ पर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम भी एक भाई का सवाल का जवाब देने वाले हैं। भाई ने यहाँ पे लिखा है कि सर क्या हम किसी भी ईटीएफ में आईएनए भी देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय और सेल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमने इनको रिप्लाई भी दिया है, जी हाँ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। देन इनके द्वारा जो मैसेज किया गया है, ये कमेंट किया गया हमारे वीडियो में, आईएनए भी वाला जो वीडियो हम बनाए थे उसी में ये कमेंट किया गया। जब हम इनका कमेंट पढ़े, रिप्लाई दिए, देन हम सोचे कि इस पे एक वीडियो बनाए, लेकिन जब हम इनका रिप्लाई दिए उसके बाद से लगातार कुछ दिन तक ऑफिशियल काम की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके, जिसके वजह से अब जाकर आपको इसका वीडियो मिल रहा है। हमें लगा कि चलो हम वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं। हो सकता है कि ये जो भाई हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है वो हमारे टेलीग्राम पे ना हो और सिर्फ यूट्यूब पर होंगे तो उनको वीडियो के माध्यम से जानकारी हो जाएगा। अगर ये टेलीग्राम पर होंगे तो इन्हें जो है कि हम इनका रिप्लाई देने के कुछ एक घंटे के बाद टेलीग्राम पे बहुत डिटेल में हमने एक पोस्ट लिखा था, आईएनएवी में इंट्राडे किस तरह से किया जा सकता है। तो जितने भी मेरे टेलीग्राम यूजर है उनको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप चाहे तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख सकते हैं। वीडियो में थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। टेलीग्राम पे हमने बेसिक नॉलेज दे दिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे एक ईटीएफ से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये ईटीएफ है अल्फा का, ठीक है, अल्फा 50 ईटीएफ जो है कोटेक निफ्टी का, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। अल्फा ईटीएफ जो है उसका 3-4 दिन पहले का जो डाटा है लाइव मार्केट का, उसका हम यहाँ पे निकाल के और आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा कि ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट है एनएससी के वेबसाइट का। तो आईएनए भी लाइव मार्केट में अगर देखना होगा तो आपको एनएससी के वेबसाइट में जाना होगा और वहां पे जो भी ईटीएफ को सर्च करना चाहते हैं सर्च करेंगे, देन उसका आईएनए भी आपको देखना होगा। वो किस तरह से देखना होता है वो तमाम हम अपने पिछले वीडियो जो आईएनएवी का है उसमें हम बता रखे हैं। जब हम आईएनएवी देखें उसका, तो यहाँ पे देखिए आईएनएवी लिख के आ रहा है इस एरिया में। तो यहाँ पर 41.91 रुपए चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर प्राइस देखेंगे तो 42 रुपया चल रहा है इसका लाइव मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पे 42 रुपया लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है। तो आईएनएवी और लाइव मार्केट प्राइस में सबसे कम जो होता है उसे कंसीडर किया जाता है बाय करने में, ठीक है, या सेल करने में। तो यहाँ पे जो सबसे कम प्राइस था वो था आईएनएवी का, तो 41.91 पैसा चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि आईएनएवी का प्राइस से एंट्री किए मार्केट में और अल्फा ईटीएफ 50 को खरीदे हम। अब हम आपको टेलीग्राम पे दिखा दे कि हमने जब ऑर्डर लगाया था तो वो टाइमिंग क्या आपको हम यहाँ पे, ये तो स्मॉल कैप का है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये एसआईपी का ऑर्डर है, हम लगा रखे थे। और ये देखिए प्राइस चल रहा था आईएनएवी का 41.91 और लाइव जो मार्केट प्राइस था वो था 42.05 रुपया, ठीक है। और हमने 41.91 पर ऑर्डर लगा दिया और ये ऑर्डर जो है कि कंप्लीट भी हो गया था। देन इसके बाद जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पर हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसका स्क्रीनशॉट का यहाँ पर टाइमिंग भी मेंशन है, 11:34 पर 18 फरवरी को हमने ये स्क्रीनशॉट लिया था, उसी समय ऑर्डर भी लगाए थे। तो उस टाइमिंग पर हम यहाँ पर खरीदारी किए। एनएवी 41.91 चल रहा है और ये जो लाइव मार्केट प्राइस था 42 चल रहा था, ओके। तो यहाँ पर हमारा रियल टाइम में सब कुछ हम कर रहे थे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि चार्ट है उसका, और उस चार्ट में हम देखें कि यहाँ पे जो 41.91 प्राइस चल रहा था और जब हमारी खरीदारी हुई, खरीदारी होने के बाद कुछ समय तक मार्केट जो भी छोटा मोटा ऊपर नीचे होना था हुआ और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे
उसके बाद ये जो है हाई अपना लगाया वो लगभग वहां से 42.41 लगाया हाई, यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 1.19% इसने हाई लगाया। तो अगर एक दिन में 1% भी अगर किसी ETF के अंदर हमारा प्रॉफिट हो जा रहा है तो काफी अच्छा प्रॉफिट माना जा सकता है। और अगर हम इसे पूरे मंथली वाइज देखें, अगर हमारे यहाँ पर 10 ऑर्डर भी कंप्लीट होता है, 1% ही पकड़ के चलते हैं ना 1% के हिसाब किताब से, तो अप्रोक्स 10% तो ये नॉर्मल हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम इसे कंपाउंडिंग में लेके चलेंगे तो कंपाउंडिंग में हो सकता है ये जो आपका है 12% तक चला जाए, ठीक है। तो 10 से 12% आराम से 10 ट्रेड में हमारा आ जाता है। अब कंपाउंडिंग मतलब क्या हो गया कि अगर हम फर्स्ट ट्रेड 200 रुपये का ले रहे हैं और इसके अंदर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट मान लो कि 10 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो अगले दिन हम क्या करेंगे, 210 रुपया हम पूरा यूज कर लेंगे अपने ट्रेड में, तो ये कंपाउंडिंग हो गया। 10 रुपया जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट में बदल गया नेक्स्ट डे। तो उसी तरीके से अगर 10 ट्रेड भी हम पकड़ लेते हैं तो मोटा मोटी हमारा 12% आ ही जाता है। तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी जो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम में दे रखा था। और साथ ही साथ एक जानकारी और हम आपको इसके साथ दे दे, कैसा ETF में हम ट्रेड करें इस तरीके स्ट्रेटजी के साथ। तो इसके लिए जैसा हमें लगता है कि अगर देखिए मार्केट का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन अभी चल रहा है, FIA लगातार सेल कर रहा है, भारतीय करेंसी का प्राइस लगातार गिर रहा है, अपना जितने भी बड़े बड़े कंपनियां उनका रिजल्ट Q3 का खराब आ रहा है, ज्यादा कोई निवेश नहीं आ रहा है बाहर के देशों से इंडिया के अंदर में, तो काफी सारा जो है कि माहौल थोड़ा क्रिटिकल बना हुआ है। तो उस हिसाब से हमें एक ऐसे ETF को सिलेक्ट करना होगा कि बाय द वे अगर हम इन केस फंस भी गए, हमारी खरीदारी हुई और जो आप सोचे उस हिसाब से काम नहीं हुआ, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, तो हम लंबे समय तक फंसे हुए ना रहे, वहां से निकल जाए। तो ऐसा प्री प्लानिंग करके ही इस तरह का काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप या हम कोई भी आदमी जो ट्रेड ले वो सही दिशा में हमेशा चला जाए, ये गारंटी नहीं होता है मार्केट के अंदर में। तो उसके लिए आपको पूरा प्लान तैयार करना होगा। जो चीजें हमें समझ में आती है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, देन उसमें कुछ इनहेंस करना होगा, वो आप इनहेंस कर सकते हैं और चाहे तो हमारे साथ आप शेयर भी कीजिएगा। जो सबसे पहले मोटा मोटी चीज है, यहाँ पर फंड की बात आ जाती है। तो फंड में क्या है, फंड में हमारे पास एक अच्छा प्रिंसिपल यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम 1 लाख तो बात कर ही सकते हैं कि 1 लाख रुपया तक का मिनिमम यहाँ पर फंड होना चाहिए। और इसको 1 लाख को हम एक ही ETF के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। अब बात क्या है कि 1 लाख आपको एक दफा तो यूज होना नहीं है, इसको भी थोड़ा हम जो है अलग अलग पार्ट में रखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बाइंग हमारी होगी वो 25K की हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद जो है कि अगर सेकेंड एंट्री की आवश्यकता हुई तो भी 25K की होगी। उसके बाद थर्ड एंट्री की आवश्यकता होगी तो 25K की होगी। देन उसके बाद 4 की होगी तो 25K की होगी। तो इस तरीके से बांटा जाएगा हमारे फंड को, यानी जिसको रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अपना लेना होगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमारी फर्स्ट खरीदारी हुई, देन उसके बाद 1% प्रॉफिट आ गया और दैट सेट आपका जो है 25,000 से ही जो भी प्रॉफिट होना था हो गया। लेकिन ये 75,000 रुपये आपका जो है कि साइड में पड़ा हुआ रहेगा। तो आप जोड़ेंगे कि यार इससे तो मैं कुछ मिल ही नहीं रहा। तो स्टार्टिंग में फंड छोटा है, 1 लाख रुपये भी बहुत बड़ा फंड नहीं है। तो फंड छोटा है तो हमारा जो पार्ट है उसको रिस्क मैनेज करना है। देखिए बड़ा पैसा बहुत जल्दी कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक कमाना ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको लंबे समय का रेस का घोड़ा बनना है, ना कि तुरंत 100 मीटर का दौड़ दौड़े और पूरा फेफड़ा उफड़ा फुला ले अपना। मैराथन दौड़ने के लिए आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा अपना दौड़। तो उस तरीके से यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी होगी। रातों रात कुछ भी बदलने वाला नहीं है कहीं भी। और दूसरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि दूसरी बात में हमें क्या ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि ETF जो होता है, ETF का यहाँ पर चुनाव हमको बेहतर करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर किस तरह का ETF हम रखेंगे, ब्रॉड मार्केट ETF आपको रखना होगा। ब्रॉड मार्केट ETF में कौन कौन सा ETF आ जाता है, कौन कौन से इंडेक्स का ETF आता है, उस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स का ETF आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका नेक्स्ट 50 का। तीसरा बात करें तो यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं आपका मिड कैप का, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिड और स्मॉल कैप, ठीक है। मिड और स्मॉल कैप दोनों मिक्स में होता है
वो भी एक ETF है जहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं मिलेगा और ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं मिलेगा। तो उस तरह का ये ETF है। और ज़्यादा अगर रिस्क की होना है तो स्मॉल कैप को भी कंसीडर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कोई आदमी कितना रिस्क लेना चाहता है। उसके बाद आप चाहे तो अपना सेंसेक्स के अंदर में भी इसका ट्रेड किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर जो है उसमें भी किया जा सकता है ट्रेड। ठीक है, तो ये 4-6 जो भी है इसमें हमें लग रहा है कि थोड़ा ठीक है। देखिए निफ्टी बैंक तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ये लेके चलता है, तो इसे हम ऑप्शनल रखेंगे। लेकिन क्या है, उसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा लिमिट मात्रा में होता है और कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड होता है। तो इसमें हमें जो है कि 1% का मूव आसानी से मिल सकता है। सेंसेक्स में भी होता है फ्यूचर ऑप्शन का यहाँ पर ट्रेड, इसलिए 1% का मूव तो एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दिन 2.5 दिन में हमें ये मिल सकता है। निफ्टी 50 में भी डेली 1% का मूव नहीं मिलेगा, आधा परसेंट, 0.25% इतना का मूव मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेफ और साउंड है ये जो तीनों काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अगर थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट होकर खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट 50 में जा सकते हैं। यहाँ पर अगर निफ्टी 50 जो है कि आधा परसेंट मूव कर रहा है तो नेक्स्ट 50 जो है लगभग 1% 1.25% मूव करेगा। अगर उससे ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो मिड कैप में आ सकते हैं। मिड कैप जो है कि नेक्स्ट 50 से भी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो इस तरीके से जो है कि अपने रिस्क को देखते हुए किसी भी ETF का चुनाव किया जा सकता है। तीसरा चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑर्डर वगैरह का, जैसे कि हम समझते हैं एक ही GTT ऑर्डर मान लेते हैं और एक होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है, AMO ऑर्डर होता है। तो ये दोनों ऑर्डर को हम चाहे तो देख के लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 6 ETF है, मान लेते हैं ब्रॉडर मार्केट का ही टोटल 6 ETF। अब 6 ETF को ट्रैक करना काफी आसान है, तुरंत 5-7 मिनट में आप जो है कि INA भी इसका देख लेते हैं और देखने के बाद लगता है कि आज किसके साथ जाना चाहिए। अगर वो समझ में आपको आ जाता है तो उसका आफ्टर मार्केट ऑर्डर या फिर GTT ऑर्डर लगा के एक दिन पहले छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होता है और उस प्राइस को टच करके ऊपर जाता है मार्केट, तो आप प्रॉफिट में तुरंत दिखने लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट काफी तेज फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो उसका जो थोड़ा फायदा मिल जाएगा। तो GTT ऑर्डर किस तरह से लगाना है उसका वीडियो हम बना रखे हैं, तो उसको भी चाहे तो आप देख सकते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर का भी वीडियो बना रखे हैं, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ऑर्डर मेरे हिसाब से GTT होता है। अगर बाय द वे नहीं मिला उस दिन तो आप मार्केट ओपन होने के बाद भी जाकर देख सकते हैं कि कौन सा जो 5-6 ETF आपके जो लिस्ट में होंगे उस लिस्ट के अनुसार कौन सा ETF ऐसा आ रहा है जहाँ पे INA भी और करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, और उस डिफरेंट को आप अपने हिसाब से प्ले आउट कीजिए। लेकिन फिर दोबारा हम दोहराते हैं कि रूल एक होना चाहिए, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ इसमें आप आइए और थोड़ा समझदारी के साथ काम कर सकते हैं तो कीजिएगा, अन्यथा आप नॉर्मल जैसे SIP करते हैं नॉर्मल SIP करते रहिए। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी पूरी बात लगभग समझ में आ गई होगी कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए हम आपको पूरी जानकारी दे दिए जितना हमें समझ में आता। इसके बियॉन्ड अगर इससे आगे भी कुछ है तो हम नेक्स्ट कभी वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आपको डिस्कस कर देंगे, या फिर आप इसे स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ नया इंक्लूड करते हैं तो जरूर आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए ताकि हम लोगों के पास उस चीज को पहुंचा सके। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो से। जब तक जय हिंद जय भारत।